हरे भरे जंगल के किनारे एक सुंदर झील थी। उस झील में रंग बिरंगे फूल खिले रहते और कई तरह के जानवर व पक्षी पानी पीने आते। उसी झील में एक लंबी गर्दन वाला सफेद पंखों से चमकता सारस रहता था। उसका नाम था सुरेश। सारस सुरेश को अपनी चतुराई और लंबी चोंच पर बड़ा घमंड था। वह सोचता था कि जंगल में सबसे समझदार वही है। एक दिन झील में मछलियां खुशी से तैर रही थीं। उन्हें देखकर सुरेश के मन में लालच आया। उसने सोचा, अगर मैं चालाकी से इन मछलियों को धोखा दूं, तो मेरा पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। उसने मछलियों से कहा, दोस्तों, मैं तुम्हें एक बड़ी खबर देने आया हूँ। पास ही गांव के लोग इस झील को सूखा देंगे। अगर तुम सब यहाँ रही तो मारी जाओगी, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाऊंगा। मछलियाँ घबरा गईं। उन्होंने डरते डरते सारस पर भरोसा कर लिया। रोज वह अपनी लंबी चोंच से एक एक मछली पकड़कर उड़ता और पास के एक पत्थर पर बैठकर खा जाता। धीरे धीरे झील में मछलियों की संख्या कम होने लगी। बाकी जानवरों को कुछ गड़बड़ तो लगती, मगर सबको लगता कि मछलियां सच में किसी और झील में चली गई हैं। एक दिन झील के किनारे बैठी एक बूढ़ी कछुआ ने सारस से पूछा, भाई सुरेश, तुम रोज इन मछलियों को कहाँ ले जाते हो? सुरेश हंसकर बोला, अरे माताजी, मैं इन्हें सुरक्षित झील में पहुंचा देता हूं। मैं तो सबका भला चाहता हूं। कछुआ चुप रही, लेकिन मन ही मन उसे शक हो गया। कुछ दिन बाद झील में सिर्फ कुछ मछलियां बची। वे बहुत डरी हुई थीं। तभी कछुआ बोली, अगर सच में दूसरी झील है तो मुझे भी वहां पहुंचा दो, मेरी जान भी बच जाएगी। सारस पहले तो घबराया, फिर लालच में आकर बोला, ठीक है, चलो। वह कछुए को अपनी चोंच में दबाकर उसी पत्थर पर ले गया जहां वह मछलियों को खाता था। जैसे ही उसने कछुए को नीचे पटकना चाहा, कछुए ने अपनी मजबूत जबड़ों से उसकी लंबी गर्दन पकड़ ली। सारस दर्द से चीखने लगा, अरे छोड़ो, छोड़ो, मेरी गलती हो गई। कछुआ गुस्से में बोली, तुम्हें अपनी चालाकी पर घमंड था, अब सबक सिखाने का समय आ गया है। कछुआ ने जोर से काटा और सारस की चोंच खून से भर गई। किसी तरह जान बचाकर सारस झील में भागा। उसकी हालत देखकर बाकी पक्षी और जानवर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कछुए से सच जाना कि सारस ने धोखे से सभी मछलियां खा डाली। सुरेश शर्म से सिर झुका लिया। अब उसे समझ आया कि झूठ और लालच की उम्र लंबी नहीं होती। वह रोते हुए बोला, मैंने बड़ी गलती की। अगर मैंने सच्चाई और ईमानदारी अपनाई होती तो आज मेरा सम्मान बना रहता, लेकिन मैंने अपने ही दोस्तों को धोखा दिया। जानवरों ने तय किया कि अब कोई भी उस पर भरोसा नहीं करेगा। सारस अकेला और तन्हा हो गया।